बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा इन द किचन में आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सेब के मुरब्बे की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सा डिलीशियस सा ये मुरब्बा बनेगा, क्योंकि जब आप इसे खाएंगे ना तो यम मज़ा आ जाएगा, क्योंकि जायका बिल्कुल बाज़ार वाले मुरब्बे की तरह इसका है और बहुत ही कम बजट में बहुत ही अच्छा सा ये मुरब्बा तैयार हो जाता है। तो उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। और अगर अभी तक आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने ये सेब जो है ले लिए, इनको वॉश कर लिया अच्छे से। छोटे साइज़ के ये सेब लिए हैं और ये ख्याल रखें कि कहीं से दबे हुए ना हो, कोई दाग धब्बा ना हो इसके अंदर। उसके बाद पीलर की मदद से हमने इनको पील करना है। आप नाइफ़ से कर सकते हैं, पर नाइफ़ से जो ये होता है ना कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, पीलर से ज़रा जल्दी काम हो जाता है। और सेब जो है ना ये बहुत जल्दी ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, तो अगर ब्राउन होना शुरू हो जाए तो फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो इसलिए आपने इनको पीलर की मदद से कर लें। बड़े ही एहतियात से देखें कितनी खूबसूरती से ये पील हो गए हैं। और इसी तरीके से मैंने सारे सेबों को पील करना है। उसके बाद हम इनको कट करेंगे। तो ये सारे सेब जो हैं पील कर लिए हैं। अब मैंने इनको कट करना है। एक पीस में से मैं 4 पीस कट करूँगी। वो कट इसलिए कर रही हूँ कि बीच के पास से अक्सर ख़राब भी निकल आते हैं या थोड़ी फंगस टाइप की कोई इसमें से निकलते हैं, तो वो भी हो जाते हैं इसके अंदर। तो आप घर में बना रहे हैं तो आप कोशिश करें काट के बना लें, कोई मसला नहीं है। और टाइम की भी बचत हो जाती है, ज़रा जल्दी बन जाते हैं और अच्छा लगते हैं। इस तरीके से कटे हुए हों तो जितना आपने खाना उसके हिसाब से निकाल भी सकते हैं इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं मैंने डंडी के पास का हिस्सा, बीज से बीज वगैरह ये सब चीज़ें मैंने साफ़ कर ली हैं, ये कट चुके हैं। और अब मैंने देखें आप, ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब मैंने इनको पानी में भिगो कर रखना है ताकि ये ब्राउन ना हो। उसके लिए ये एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैंने बिल्कुल चिल्ड पानी लिया है। देख सकते हैं आप, बर्फ़ वाला ये पानी है, ये इसके अंदर ले लेंगे। पानी इतना लेंगे कि हमारे सेब जो है अच्छे से उसके अंदर डूब जाएं। अब इसके अंदर आधा खाने का चम्मच नमक डालूंगी ताकि हमारे सेब जो हैं ये काल ब्राउन ना हो। और नमक जो है ना, जब नमक वाला पानी सेब के अंदर जब लगेगा ना सेब के ऊपर, तो जब इसका मुरब्बा तैयार होगा तो उसका जो टेस्ट है ना दुबाला हो जाएगा। तो बस सारे सेबों को इसके अंदर मैंने भिगो के रख देने हैं ताकि ये इसके अंदर ऐसे ही रहें। अब चीनी ले लिए मैंने आधा किलो, ये मैंने कढ़ाई में डाल दी है। अब इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर आप पानी डाल दें ताकि हमारे इसी पानी में हमारे सेबों ने पकना है, इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे। अब इसके अंदर 5 से 6 सब्ज़ी इलायची ले ली हैं, साबुत ही डालूंगी पीस के नहीं। और 5 से 6 ही लौंगे डाल दिए इसके अंदर। तो बहुत से होते हैं कि पीस के डालते हैं, लेकिन पिसी हुए से ये होता है कि जो उसका शीरा होता है ना वो थोड़ा गंदा गंदा सा लगता है, तो ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर फूड कलर ले लिया है, जर्द वाला जो रंग होता है ना वो इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे बहुत अच्छा लगता है। कलर जो आता है ना इससे बहुत अच्छा लगता है शीरे का भी, और सेब का कलर भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। चमचा चलाते जाएँ जब तक इसके अंदर बॉयल ना आ जाए, चीनी हमारी मेल्ट ना हो जाए। जब इसमें बॉयल आ जाए तो फ्लेम को लो करेंगे, मीडियम टू लो। और उसके बाद हमने इसके अंदर सेबों का पानी फेंक के सेब इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से एक दफ़ा चमचा चला देंगे ताकि हमारे सेब इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने इसको कवर करके पकाना है तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, कि ये पानी भी इसका ड्राई हो जाए सारा और सेब भी हमारे अच्छे से गल जाएं। तो अब इसको कवर करके हम पकने के लिए रख देते हैं। तो अब 35 मिनट हो चुके हैं और हमारा मुरब्बा तकरीबन तैयार है। ये आप देख सकते हैं इसका पानी सारा ड्राई हो गया है और ये सिर्फ शीरा ही बचा है इसके अंदर, और अच्छा गाढ़ा हो गया है ये शीरा। अब इसके अंदर मैं डालूँगी टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड, तकरीबन 1 पिंच के करीब। इससे ये होगा कि हमारा ये जो शीरा है इसके अंदर क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे और हमारा जो सेब का मुरब्बा है इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। आप इसके अंदर नींबू का रस जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बाज़ार में जो ये बनता है ना उसमें टाटरी ही यूज़ होती है। और शीरा देखें हमारा ये एक तार हो गया, किस तरीके से आप देख सकते हैं कितना लंबा से ये तार बन रहा है। फिंगर और थंब से जब मैंने इसको
चेक किया है। तो अब बस चूल्हे की फ्लेम हमने बंद कर दी और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और ज़बरदस्त सा हमारा मुरब्बा तैयार है। जब ये ठंडा हो जाए तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको भर के रखें और मज़े ले लेकर खाएं। नाश्ते में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं तो चलते फिरते भी इसको खाती रहती हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये मुरब्बा। तो आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। और बहुत ही कम बजट में बहुत ही अच्छा से ये मुरब्बा घर में तैयार हो जाता है। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।